बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट की सर्वसर्वा संस्था ने शुरू से ही एक बात क्लियर कर रखी है, हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी वो फेडरेशन जिन्हें भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिन्हें भारत सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है, जिन्हें सरकारी मदद मिलती है। बीसीसीआई ने खुद को हमेशा ऐसी फेडरेशन की लिस्ट से बाहर रखा है, लेकिन अब इस स्टैंड में बदलाव आता दिख रहा है। दरअसल बोर्ड अपने सेक्रेटरी जय शाह और प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाने के लिए ऐसा करने के चक्कर में है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट में अपने संविधान के नियम 6.4 में संशोधन करने की अनुमति मांगी है। जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और सौरव गांगुली को तो सब जानते ही हैं। दोनों पिछले साल क्रमशः बीसीसीआई के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चुने गए। आमतौर पर बीसीसीआई सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं होता। इन दोनों को 3 साल का कार्यकाल मिलने में बीसीसीआई के संविधान का नियम 6.4 एक बड़ा रोड़ा है। यह नियम कहता है कोई भी ऑफिस बियरर जो किसी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या बीसीसीआई या दोनों सम्मिलित में लगातार 2 टर्म तक किसी पोस्ट पर रहा हो, 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बिना कोई चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हो सकता। इस नियम के मुताबिक शाह और गांगुली को सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट जाना चाहिए। दोनों के कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गए। यह दोनों ही पिछले साल अक्टूबर में अपनी अपनी पोस्ट पर चुने गए थे, लेकिन इससे पहले इन दोनों ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में लंबा वक्त बिताया है। इस मसले पर बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इस पिटीशन के मुताबिक अपने समृद्ध और विविध प्रकार के अनुभवों से आयोजन, पैसा जुटाने और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में बीसीसीआई की मदद करने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोकना क्रिकेट के खेल को हानि पहुंचा सकता है। साथ ही यह पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी है, क्योंकि हमारी टीमें क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ खेलती हैं। इस अपील के जरिए धूमल बीसीसीआई संविधान के नियम 6.5, 7.3, 15 ब्रैकेट में 3 और 4, 19 ब्रैकेट में 2 और 45 में भी बदलाव चाहते हैं। इनमें से नियम 6.5 के मुताबिक 70 साल से ज्यादा की उम्र वाला सदस्य ऑफिस बियरर गवर्निंग काउंसिल या कमेटी या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी आईसीसी में प्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं रह जाता। इस बारे में बीसीसीआई का तर्क है, बड़े नेशनल इंटरेस्ट में बीसीसीआई की सहायता करने के लिए जरूरी अनुभव पाने से पहले व्यक्ति को बाकी के 2 टियर जिला और स्टेट लेवल पर कई कार्यकालों से होकर गुजरना पड़ता है। साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुंद मुद्गल की अगुवाई में एक पैनल बनाया था। इस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर एपेक्स कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एन. लोढ़ा से बीसीसीआई में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए थे। बाद में 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी के सारे सुझावों को लागू करने का फैसला लिया था। इन सुझावों में कूलिंग ऑफ पीरियड भी शामिल था। अब इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीसीआई ने कभी भी खुद को भारत का प्रतिनिधि नहीं माना था। वे हमेशा से क्लियर थे कि वो नेशनल बॉडी ना होकर प्राइवेट बॉडी है। साल 2004 में बीसीसीआई के वकील के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, अगर भारत इंग्लैंड से खेलता है तो ये मैच बीसीसीआई के ऑफिशियल टीम द्वारा खेला जाएगा, ना कि भारत के ऑफिशियल टीम द्वारा। हम तो राष्ट्र ध्वज भी नहीं फहराते और ना ही बोर्ड के काम में किसी राष्ट्र चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। साल 2015 में खेल मंत्रालय ने सदन में साफ कहा था कि बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। महाराष्ट्र से बीजेपी एमपी राव साहेब पाटिल दानवे के एक सवाल के जवाब में उस वक्त के खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में कहा था, हालांकि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय द्वारा ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी बीसीसीआई को भारत में क्रिकेट प्रमोशन की सर्वोच्च संस्था मानता है, इसलिए खेल मंत्रालय सिर्फ खेल के एंगल से भारत में इंटरनेशनल मैचों का आयोजन और बिना किसी सरकारी खर्च के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के क्लियरेंस के बाद नेशनल टीम को विदेश में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लेने के लिए क्लियरेंस देता है। बीसीसीआई की अपने बारे में पूर्व की राय और सदन में दिया गया सरकारी बयान दोनों ही अब पलटते दिख रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी के सुझावों को लागू किया, बीसीसीआई अब उसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हीं सुझावों पर आधारित संविधान से छेड़छाड़ करती दिख रही है। ऐसे में देखने वाला होगा कि आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने
एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।